तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा, इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम, CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखुरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। जी भाई, क्या बताएंगे आज आप? इतने दिनों बाद मिले आप, पहले हाथ तो मिलाइए यार, आते ही नहीं आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी कुछ लोग शामिल हुए मुमरा से, क्या बताएंगे? बहुत होनहार और बहुत ही मेहनती, और मैं बहुत अरसे से जिनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए बिना कोई मतलब के, बिना कोई लालच के, बिना कोई ओहदे के, वो अपने खुसूसन आवाम की खिदमत करते हुए मैंने उनको देखा हूँ। हमारी नूरजहाँ आपा आज हमारे साथ जुड़े हैं, शबाना आपा भी, और खुशी तो इस बात की है कि काम को उन्होंने सराहा है, और हकीकत में उनको एक एहसास, मैंने कहा कि वेलकम, तो उन्होंने कहा कि काम के ऊपर हमको मुमरा में जो बदल लाना है, जो एक आस से हम जुड़े थे तो वहाँ कहीं तो भी मायूसी थी, तो आज एक उम्मीद पे आए हैं। मैंने उनको यकीन दिलाया हूँ कि इंशाल्लाह जो मुमरा कौसा के मसले मसाइल है ज़रूर आने वाले दिनों के अंदर जल्द से जल्द वो हल होंगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं रहेगा, बट हकीकत में एक वो कामों को अंजाम देंगे, ये पूरा यकीन हम पे और अल्लाह ताला पे है। तो मैं इन सब का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल करता हूँ, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मिल के आने वाले दिनों में आवाम की खिदमत करें हम। अच्छा, कॉरपोरेशन चुनाव में देखा जा रहा है आपके जो भी पैनल है, तो कुछ उम्मीदवार जो है क्लियर नहीं हो पा रहे, कौन है कौन नहीं है, पैनल खाली पड़े हुए हैं आपके अभी। ऐसा तो नहीं है, आप देखे रहेंगे कि तकरीबन 369 लोगों ने तो अभी तक इंटरव्यू देखे गए, फॉर्म तो कई ज़्यादा लोगों ने भरा था, और इंटरव्यू दे, क्योंकि कहीं यहाँ भरते वहाँ भरते, तो टोटल फॉर्म की संख्या 2-2 पैनल में भरते, ऐसा भी चलता है, कोई एक OBC में भरता है, कोई ओपन में भरता है, फॉर्म की संख्या तो ज़्यादा थी, बट हमारा पैनल क्लियर है। ऐसा तो नहीं कि मगर सुनिए, मैं ऐलान कब होगा? 23 को, कल से तो फॉर्म मिलने वाला है, अगले मंगल तक है। अभी पैनल्स टोटल क्लियर हो गए हैं, कल फॉर्म होने के बाद में ऊपर महाराष्ट्र प्रदेश में जाएगा नाम फाइनल होने के लिए, जहां 2 सीट में 2 जन मांग रहे, कहीं पे 4 जन मांग रहे, कहीं पे 3 जन मांग रहे, और जो सिंगल भी है कुछ जगह पे, तो वो नाम पूरे गए हुए हैं, और वो नाम उधर जाके जब फाइनल होके एबी फॉर्म होके आएगा, अंदाज़न उम्मीद है हमारे को 26-27 तक आना चाहिए सब फाइनल होके। 30 तक तारीख है ना, तो इंशाल्लाह उस वक्त हम लोग जो पहला टप्पा, दूसरा टप्पा और यादें डिक्लेयर करेंगे हम लोग। और ये टाइम पे इलेक्शन हम सिर्फ थाना में भी उतनी ताकत से हम लड़ रहे हैं। नईम खान जो है आपके पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में 32 नंबर वार्ड से शानू पठान बेशक के वो सामने। बहुत बड़े कंटेंडर है, तो टिकट देंगे आप? क्योंकि उनका कहना है कि टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। मैं कंटेंडर है बोला, वो हमारे इच्छुक उम्मीदवार है, और सबसे बड़े इच्छुक उम्मीदवार है। नासिर खान साहब हमारे बड़े इच्छुक उम्मीदवार है, रफ़ीक चाचू हमारे उधर के बड़े इच्छुक उम्मीदवार है। तो हमारे इच्छुक उम्मीदवार है ही, जो ये जेंट्स के अंदर जो आप नाम ले रहे हो, इच्छुक उम्मीदवार है, और भी कई है जिनका मैं नाम नहीं ले पाया अभी, बट बहुत से जन है, तो इंशाल्लाह वो वन ऑफ द टॉप कंटेंडर है नईम खान साहब। ऐसा तो नहीं जो पैनल कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ तुतारी से आए तो आपका पैनल बने, कंप्लीट हो जाए? मुझे ऐसा लगता नहीं है, तुतारी से आएंगे तो हम लेने के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे। अभी तक तो ऐसा भी हो सकता है ना, हमने कुछ लोगों को तुतारी में आखिर तक रखा है। आपने तो देखा था ना, सुहास देसाई दशहरे के दिन आए, तो हमारा अध्यक्ष कहीं तभी रखे थे हमने, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने कुछ लोगों को तुतारी में आखिर तक रखा है। तुतारी से आने से अच्छा हमने किसी को रखा हो,
वो तो थोड़ा सियासत का मामला है, थोड़ा सब्र कीजिए, इंशाल्लाह वो भी पता चल जाएगा। राजन किनीजी ने अपनी जो पार्टी बनाई है कलवा मुमरा उनसे विकास मुझसे अघाड़ी, पूछ के बनाई, तो वहाँ पर आप उन्होंने कैंडिडेट जो देंगे? ऐलान मिल के किया है, चुनाव लड़ेंगे क्या? उन्होंने जो ऐलान किया था, उन्होंने मुझे कहा था, बट उसका आखिरी आइंदा जो आगे उनके साथ क्या करना है, हमने हाई कमांड से अभी बूथ के दिन इंशाल्लाह, बूथ या जुमेरात के दिन 25 को जब मीटिंग होगी तो प्रस्ताव हम उनके सामने रखेंगे। जो सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार साहब है, प्रफुल्ल भाई साहब है और तटकरे साहब है, वो जो फैसला लेंगे वो हमको मानना। यानी पैनल में उलटफेर हो सकता है, ऐसा तो नहीं 2 उनके रहें 2 आपके? खामोशी अच्छा तो होगा इंशाल्लाह। और जो चुन के आएंगे उनको थाने महानगर पालिका से बहुत ताकत मिलेगी, और जितने मसले हैं, जो अहम मसले हैं, पानी, स्कूल, कचरा, नाले, गटर और हॉकर्स, सब चीज़ होगी। सिर्फ किसी को उजाड़ के मुमरा खूबसूरत नहीं बनाएंगे, उनको रिहैबिलिट करके मुमरा खूबसूरत बनाएंगे। यानी कि नजीमुल्ला जी, आप मानते हो कि कलवा मुमरा की महाविकास आघाड़ी जो बनी है उसमें 1-2 सीट नहीं देंगे तो भी चलेगा, उनके हिसाब से इलेक्शन करवा देगा? नहीं, मैं समझा नहीं, महाविकास आघाड़ी किसकी बनी है? कलवा मुमरा की जो राजन की ने जो बनाई कलवा है, मुमरा विकास आघाड़ी। सुनिए मेरी बात, उन्होंने अपनी चाहत जाहिर की है, सीनियर कॉर्पोरेटर है, उन्होंने अपनी चाहत जाहिर की है। तो उनकी चाहत के लिए 1-2 आप मेरी बात कॉर्पोरेटर सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना, उन्होंने चाहत जाहिर की है। विधानसभा के इलेक्शन में हमारे साथ थे, 2017 में राष्ट्रवादी की उम्मीदवारी में सतीश आर्य नगर से वो जीत के आए थे उस पैनल से, और उन्होंने अपनी चाहत जाहिर की है कि मेरी ये चाहत है, ये मेरी कहना है। अभी तो गुफ्तगू होनी बाकी है, पर्चा भरना बाकी है, और पर्चे की आखिरी 30 तारीख है। और ये कोई विधायक का इलेक्शन या खासदारकी का इलेक्शन नहीं है कि आपको 8 दिन पहले सब पता चले। ये तो 30 तारीख के 3 बजे तक लोगों ने इंतज़ार करना चाहिए। जब तक फॉर्म भरा हुआ पर्चा आता नहीं और कहाँ से भरा है, जब तक तो उत्सुकता आप में भी रहनी चाहिए और हमने भी वो बरकरार रखनी चाहिए। क्योंकि ये उम्मीदों का इलेक्शन है, इसके लिए उम्मीद कार्यकर्ताओं का इलेक्शन है, कुछ जिनकी सेकंडों उम्मीद पूरी तक करनी है। ना तोड़े आप लोग, कुछ सेकंडों तक उम्मीद रखें। इतना गोपनीय चला रहे हैं आप ये हाँ? इलेक्शन, कितना गोपनीय जा रहा है ये इलेक्शन उम्मीदों का। देखो जितना ये गोपनीय है, सामने वाले की डायबिटीज भी उतनी ही बढ़ रही है ना। तो रहने दो ना, मजा लो ना यार इलेक्शन का, एंजॉय। काम करने के लिए आए, इंतजार थोड़ी फैलाने आए। मैंने पहले ही कहा, हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए। आपने देखे जो मेरे साथ खिलाफ में थे वो भी आज जुड़ रहे। आज हमारे आपा ने तो इतना खिलाफ में, क्योंकि ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। सियासत में तुम उम्मीदवार हो और तुम्हारी कोई मुखालिफत करता है तो वो तुम्हारा ज़ाती दुश्मन नहीं होता है, वो उस दौर की सोच है। तो तुम्हारा दिलों का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। ओके, थैंक यू। आप तो विधायक जितेंद्र आवाड के कट्टर समर्थक थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आज जो है एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए नजीमुल्ला के साथ? सभी को तहे दिल से मेरा सलाम और नमस्ते। और क्या बोलना चाहूँगी, यही बोलना चाहूँगी कि मतलब नजीब भाई का काम, ज़फ़र नुमानी, डॉक्टर शाह, अशरीन भाभी, मेरे जो भी मेरे सीनियर जो मेरे साथ में पहले से थे 16 साल से, उन लोगों को देखा पर जुड़ी भी हूँ। क्योंकि मैं ये लास्ट टाइम पे जो मैंने काम किया था साहब के साथ में, वो मेरा एक 15वां साल था और आज की तारीख मिला के ये 16वां साल है। तो मैं इसके लिए जुड़ी ये लोगों को, सबको, मेरे सीनियर लोगों को देखते हुए, क्योंकि ये लोग जो है काम को लेके आगे बढ़ते रहे, इसके लिए मैंने भी ये फैसला उठाई कि मुझे भी आगे बढ़ना है और मुझे भी लोगों के बीच में रह के काम करना है। इसके लिए मैंने वहाँ से छोड़ के यहाँ पर आई। ऐसा क्या काम जितेंद्र आवाड जी नहीं कर रहे थे, नजीमुल्ला करे, आपको अच्छा लगा और आपने प्रवेश किया? मैं जब साहब के साथ में 15 साल से थी तो मैंने कुछ ऐसा बहुत बड़ा कभी काम नहीं किया था। नहीं, साहब ने ऐसा क्या काम नहीं किए, नजीमुल्ला जी ने करके दिखाया और आपको पक्ष इम्प्रेस होके इधर आ गए। मैं वही बोली हूँ, जब मैं कुछ इम्प्रेस नहीं होकर आई हूँ, मैं अपने दिल और जान से आई हूँ, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ, ना मुझे किसी ने प्रेशर किया है और ना ही मुझे किसी ने कुछ रिश्वत दिया है। आप लोगों के दिल में अगर ये बात होगी तो आप लोग ये चीज़ को निकाल दीजिए। जितेंद्र आवाड जी का काम नहीं था क्या? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि जब मैं 15 साल वहाँ पर थी
तो कुछ काम ऐसे गटर नाला बड़े बड़े जो काम होते थे, तो वो जो काम होते थे वो सारे काम हमारे जफर नुमानी साहब जो हमारे वार्ड के जो थे 30 नंबर वार्ड के, वो सारे काम संभालते थे। लेकिन मेरा काम ज़्यादातर ये था कि जनता के पीछे भागना, उसके लिए क्या करना, किधर से हॉस्पिटल लेके जाना, उसको पुलिस चौकी लेके जाना, उसके घर में क्या मसला है क्या देखना, मेरे ज़्यादातर यही काम रहते थे। और अभी कुछ 1 साल से ऐसा हो गया कि मतलब लोग मुझे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नूरी जैसा तू हम लोग के ऊपर पहले ध्यान देती थी उस तरह तू अभी हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं बार बार जफर नुमानी को कॉल करती थी कि इसका पानी का मसला है, इसका लाइट का बिल का मसला है, इसका ये मसला है, उसका वो मसला है। तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं जफर नुमानी के बोलने के बावजूद भी वो ये काम मेरा बरकरार करके देते थे। और मेरे वाले लोगों का भी मतलब मेरे वार्ड के लोगों का भी वो काम करके देते थे। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि नूरी तू अवार्ड साहब के पास काम करती है, तू मेरे पास मत आ। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बावजूद भी मेरे लिए वो हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए मैंने ये पार्टी को चुना। आप काफ़ी जुझारू थी वहाँ पर, हमेशा आगे रहती थी, चाहे वो कोई भी मैटर, मैं बता रहा हूँ जी। जुझारूपन यहाँ पे भी आपका रहेगा, चाहे वो जितेन अवार्ड की टीम सामने हो तो? इंशाअल्लाह जैसे मैं वहाँ पर थी, मैं पूरी ताकत के साथ यहाँ पर भी वैसे ही रहूँगी, क्योंकि कुछ बहुत सारे सीनियर मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो भी मेरे साथ पहले थे। जब हम शमीम भाई के ऑफिस पे थे, सारे लोग मतलब यहाँ पर हैं, उनके साथ में मिल के कंधे से कंधा मिला के इंशाल्लाह वैसे ही जज्बा रहेगा, वैसे ही जुनून रहेगा और वैसे ही जज्बात रहेगा मेरा। मतलब मान ले कि जैसा कल दूसरों के लिए लड़ते थे, आज उनके खिलाफ भी लड़ेंगे आप? इंशाल्लाह लड़ेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि मेरी मुमरा की जनता के लिए अगर अच्छा काम हो रहा है और काम मतलब लोग ये लोग करके दे रहे हैं। अभी जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारे MTL कंपाउंड के पीछे एक बहुत बड़ा नाला है जहाँ पर मेरा घर है, जहाँ पर जफर नुमानी का भी वार्ड है। वो नाले को लेके मैं आज जब से 1 साल से मैं हर किसी को बोल बोल के थक गई। मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर तक के नहीं रहता है कहीं जाना। मैं ज़्यादातर अपने वालों को बोलती हूँ, जैसे आवार साहब हो गए, मैडम हो गए, या जफर नुमानी मेरे वार्ड का नगर सेवक था, वो हिसाब से मैं मतलब लोगों को बोलती रहती थी कि कुछ करो कुछ करो। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी उस नाले का जो भी काम है वो जफर नुमानी ने उसका टेंडर पास किया है। इंशाल्लाह वो काम बहुत जल्दी होगा इलेक्शन। और अगर ऋता मैडम का फ़ोन आ जाए कि ज़रा शांत हो जाए तो क्या करें? नहीं, मैं शांत तो मतलब काम के रिलेटेड शांत नहीं होंगी। मैं अपनी मैम से यही तहे दिल से मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने उसको अपनी माँ जैसा सम्मान दिया था। मेरे को मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मतलब मैं उनको छोड़ के यहाँ पर आई, लेकिन मैम मुझे माफ़ करना। मैं पब्लिक के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और पब्लिक के डिमांड के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इसके लिए मेरे को तहे दिल से माफ़ करना मैम। मेरे लिए आपके दिल में मेरे लिए आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। बस जो 2-4 लोग थे जो मतलब मेरे खिलाफ आपको कुछ बोलते थे, ये मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शिकायत आपके पास लोग लेकर आए। तो सबकी कमी करेगी पूरी मुमरा की नूरी, मुमरा की इंशाल्लाह करेंगे पूरा।